नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। बार एसोसिएशन गोंडा के पदाधिकारी कक्ष में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रमुख रूप से 4 बिंदुओं पर चर्चा की गई। ये प्रेस वार्ता बार एसोसिएशन गोंडा के अध्यक्ष राम बुझारत द्विवेदी और महामंत्री संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में हुई। प्रेस वार्ता में बताया गया कि गोंडा जिले के कोतवाली नगर थाने में अधिवक्ताओं के खिलाफ झूठा और फर्जी मुकदमा अपराध संख्या 730/2021 दर्ज था। इसके खिलाफ पदाधिकारियों द्वारा शासन और प्रशासन से लगातार प्रयास किए गए। फरवरी 2025 से राम बुझारत द्विवेदी और संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में जिला स्तर से लेकर शासन स्तर तक पैरवी की गई। परिणाम स्वरूप शासन ने उक्त मुकदमे को वापस लेते हुए अग्रिम कार्यवाही के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। सीओ करनैलगंज द्वारा अधिवक्ताओं के खिलाफ फर्जी तरीके से दर्ज की गई एफआईआर की वापसी के लिए शासन और प्रशासन से मांग की जाएगी और इसके लिए एक मांग पत्र प्रेषित किया जाएगा। बार एसोसिएशन गोंडा ने अपनी बैठक में एक अहम निर्णय लिया, जिसके तहत उन सदस्यों जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है उन्हें आजीवन सदस्यता शुल्क एकमुश्त जमा करने की अनुमति दी जाएगी। ये निर्णय 14 मई 2025 को कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया। प्रेस वार्ता के दौरान सिविल बार एसोसिएशन गोंडा के महामंत्री मनोज कुमार मिश्र और बार एसोसिएशन गोंडा के संयुक्त मंत्री रमेश कुमार चौबे भी मौजूद रहे। हम लोगों के बीच में अधिवक्ता के बीच में आए दिनों कुछ न कुछ समस्याएं हो जाया करती। उस संबंध में हम अपनी बातों को साझा करने के लिए प्रेस पर आए हैं और हम चाहते हैं आपसे अपनी बात साझा करें ताकि वो बातें सरकार तक भी पहुँचे, जिससे समस्याओं का निराकरण होता है। क्या ऐसी परिस्थिति आ गई कि वकील हड़ताल पर थे और पुलिस ग्राम न्यायालय को लेकर हड़ताल के दौरान झड़प हुई और अधिवक्ता के खिलाफ मुकदमा लिखा गया, तो इसमें क्या इससे प्रकरण सामने आया? वास्तव में हम लोगों का शांतिपूर्ण रिजोल्यूशन था। ये वर्ष 21 की बात है और उस बीच में कुछ बातें पुलिस प्रशासन को ऐसी लगी कि हमसे उनको थोड़ा तकलीफ हुई और उस आधार पर लोगों ने मुकदमा लिखा दिया। वो मुकदमा काफ़ी दिनों तक संचालित था, चार्जशीट आई, ट्रायल में हो गया, लेकिन हम लोगों का प्रयास जारी था। इस संबंध में हमारे पूर्व पदाधिकारीगण माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी मिले थे। काफ़ी प्रयास के बावजूद कोई उसका सार्थक परिणाम नहीं निकला, तो मजबूर होकर हम लोगों ने दिनांक 5/2/2025 को एक लेटर पुनः हमने भेजा शासन को और उसके लिए हमने परसुएशन किया गोरखपुर के श्री मधुसूदन त्रिपाठी जी से, जो बार काउंसिल के मेंबर हैं। तो उनसे बात किया गया तो वो एक उनके बहुत करीबी थे, उनके पास हम लोगों को ले गए और जब हम वहाँ पहुँचे तो पूरी बात उन्होंने सुना गोरखपुर में और उन्होंने कहा इस संबंध में हम जानकारी करेंगे। वो बराबर प्रयास करते रहे और इधर ये हमारे जो मधुसूदन त्रिपाठी जी हैं, ये बीच बीच में हमसे बात किया करते थे। तो बराबर जब बात आती थी तो मैं कह देता था अभी हमारे मुकदमे में कोई रिजल्ट नहीं आया। फिलहाल विगत 3 दिन पूर्व उन्होंने एक पत्रांक नंबर हमको बताया कि नोट कर लीजिए, तो हमने पत्रांक नंबर नोट किया और उसके बाद उन्होंने कहा आप जानकारी कर लीजिएगा, आ गया होगा। तो हम आए यहाँ मतलब अपने कचहरी आकर पहले प्रयास किए कि जानकारी मिले, तो हम अपने मंत्री जी को लेकर थे। ये पता चला कि हाँ लेटर आ गया और समुचित जगह पर लेटर पहुँच गया, लेकिन केस वापसी गवर्नमेंट की तरफ से हो गई है। अभी न्यायिक प्रक्रिया में विचाराधीन है, तो उसकी तारीख कैसी 31 मई लगी हुई है, तो 31 मई में अन्य प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो हमें बड़ी खुशी है कि कम से कम किसी के भी माध्यम से, चाहे हमारे माध्यम से, हमारे कमेटी के माध्यम से अथवा हमारे जो गोरखपुर के मित्रगण हैं उनके माध्यम से और हमारे पूर्व पदाधिकारियों के माध्यम से ये मुकदमा वापस हुआ। ये हम लोगों की एक तरीके से बड़ी चीज़ है। किसके खिलाफ लिखा गया था? ये मुकदमा एक सरकार बनाम राजू चौबे व कई अन्य के खिलाफ लिखा गया था। राजू चौबे हमारे बगल में बैठे हुए, हमारे मंत्री जी इधर बैठे हुए हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि कम से कम अपनी बात को आपके माध्यम से साझा करें कि बेवजह ये मुकदमा लिखा गया था। इनके साथ साथ कई अन्य अधिवक्ता थे, लेकिन घटना कुछ नहीं थी।
अभी हाल में भी एक हड़ताल को लेकर आप लोग की भी सीओ से झड़प हुई और सीओ के तरफ से मुकदमा लिखाया गया, तो नहीं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सीओ के तरफ से अधिवक्ता की जहाँ तक झड़प की बात है, इस पर हम कायल इसलिए नहीं है क्योंकि उस दिन शांतिपूर्ण हम लोगों का रिजोल्यूशन जा रहा था। बीच में क्षेत्राधिकारी महोदय की गाड़ी रुकी, कुछ लोगों के द्वारा बातचीत करने का प्रयास किया गया, तो हम लोग पहुंचकर मामले को समाधानित कराए। लेकिन ये बात में पता चला कि कुछ लोगों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, तो उस आधार पर प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था के द्वारा मुकदमा तो लिखा गया, लेकिन हमने ये प्रयास किया कि इस बारे में तह तक जाया जाए, इसका पता किया जाए कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति हमारे क्षेत्राधिकारी से, हमारे पुलिस अधीक्षक से, जो हमारे रक्षक हैं, हमारे कोतवाल से, जो भी पुलिस की व्यवस्था है, जो हमारे रक्षक हैं, उनसे अगर कोई अभद्रता करता है तो हमारे खिलाफ से वो अधिवक्ता की परिधि में नहीं आता। फिलहाल हम लोगों ने पता करना प्रारंभ किया और जांच शुरू की। तो जांच में करीब 35 लोग इस प्रकार के पाए गए हमारे प्रांगण में, कि जो अधिवक्ता के वेश में आते हैं और गांव जवान के मुकदमे को लेकर कुछ न कुछ आमदनी भी करते हैं और हमारे अधिवक्ताओं के वेश में रहकर अधिवक्ताओं को बदनाम करने के लिए दुष्कृत्य भी किया करते हैं। तो इस प्रकार से हमने जो है करीब 35 लोगों को चिन्हित किया है। अभी सिविल कोर्ट में चिन्हित करना बाकी है, वहाँ भी प्रयास किया जाएगा। इस संबंध में हमने माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को भी अवगत करा दिया है कि ऐसे ऐसे लोग हमारे बीच में आ रहे हैं। उन्होंने हमको आश्वासन भी दिया है कि ऐसे लोग अगर आते हैं तो आप सूचित करें, उन पर कार्यवाही की जाएगी। हमारा मनोबल इस पर बढ़ा है और प्रयास कर रहे हैं कि जितना अवैध रूप से अधिवक्ता के रूप में हमारे कचहरी में आकर घूमते हैं, व्यवसाय करते हैं, उनको किसी न किसी प्रकार से प्रतिबंधित किया जाए, ताकि अगला कोई ऐसा कदम न उठाया जा सके जिससे अधिवक्ता साथी बदनाम हो। इधर भीषण गर्मी चल रही है, व्यवस्था क्या है आपके यहाँ में? जी, भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए हम लोगों ने प्रयास कर रखा है। जिलाधिकारी महोदय को हमने अनुरोध किया है कि भाई हमें कम से कम पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। और उधर सिविल कोर्ट कैंपस में भी अभी कल ही हमारी नाजिर से बात हुई है कि जहाँ जहाँ आपके हैंडपम्प्स या और वाटर पंप खराब हैं, उनको आप तुरंत संचालित कराएं। प्रयासरत हम हैं कि जल्दी से जल्दी जो पानी की समस्या है वो दूर हो जाए। अभी आज ही हम और हमारे सेक्रेटरी एडीएम साहब से मिलकर अभी हमने कहा है कि नगर पालिका परिषद गोंडा को आदेशित किया जाए कि इस सब के अलावा भी कम से कम 2 टैंकर पानी की व्यवस्था कलेक्टेड में और गोंडा से सी न्यूज संवाददाता राजेश की रिपोर्ट। बार एसोसिएशन गोंडा द्वारा उठाए गए इन मुद्दों पर प्रभावी कदम उठाए गए हैं, जो अधिवक्ताओं और स्थानीय जनता के लिए बड़ी राहत का कारण बने हैं। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।